साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। ओ भाई तो उखाड़ा गया है 16 दिन में। तू तनख्वाह पे नहीं कमीशन पर था और अब सास की खिदमत का कमीशन ही मुझसे लेगा क्या? कैसे मुमकिन है? क्या हुआ डॉक्टर साहब? She's pregnant. क्या? नहीं नहीं, मेरी तरफ ऐसे घूर के मत देखिए। वलीमा तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना मैं करूंगी आपके घर के बाहर धूमधाम से। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। लड़की, नाम क्या है तुम्हारा? पाकीज़ा। पाकीज़ा? पाकीज़ा, तुम्हारा तो नाम ही गलत है। ये कोई नाम थोड़ी है, ये तो सर्टिफिकेट है जो मर्द औरतों को देते हैं। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ ये सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए औरत को अपनी पाकीज़गी मर्द के कदमों में निछावर करनी पड़ती है। हमारे यहाँ ये सर्टिफिकेट देना तो मर्दों की मिरास है ना, पाकीज़गी का सर्टिफिकेट बांटना। तुम्हें औरत होकर यह किसने दिया कि तुम अपना नाम पाकीज़ा रखो? हाँ, बदल दो अपना नाम, या फिर किसी मर्द के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाओ कि तुम्हें पाकीज़गी का सर्टिफिकेट दे। चौकीदार, अभी एक गाड़ी आएगी मुझे लेने के लिए, आ जाए तो बता देना। ये ना समझना कि मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। एक एक चीज का हिसाब लूंगी मैं तुमसे, हर गुनाह की सजा दूंगी। कीमत तो मैं अपनी ही मर्जी की दूंगी, इज्जत के बदले इज्जत। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे माँ बाप की बेइज्जती हो रही है और तुम यहाँ सर झुकाए खामोशी से खड़े हो। ऐसी तो तरबियत नहीं की थी हमने तुम्हारी। आखिर चाहती क्या हो तुम? क्यों कर रही हो ये तमाशा? क्यों गई थी उनके घर? हमसा के माँ बाप के साथ बदतमीजी करके तुमने तो मेरा सर शर्म से झुका दिया है। कितनी बार आप अपना शर्म से झुका सर उठाने के लिए मेरी बलि चढ़ाएंगी, और कितनी बार मुझे आपके और अपने रिश्ते का हक अदा करना होगा। इस शादी पे आपने मुझे ये कह के मजबूर किया था ना कि उस घर से आपकी या मेरी डोली उठेगी। आपके हुक्म पे मैंने अपने होंठ तो सी लिए, लेकिन ये रिश्ता मैं निभाऊंगी, इसका ना तो मैंने कोई वादा किया था और ना ही आप मुझसे कोई उम्मीद रखिएगा। मेरा जो जी में आएगा वही करूंगी, क्योंकि मुझ पे अब किसी का कोई हक नहीं है। सजा की शर्त पे ये रिश्ता कायम हुआ है, इसे प्लीज खालिस रहने दें। अपनी हमदर्दी से मिलावट ना करें इसमें। उसके माँ बाप हैं वो। पाकीज़ा मेरी बहन थी मेरी वो।
आप अपना वक्त जाया मत करें, क्योंकि अब मैं रुकने वाली नहीं हूं। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, हर एक चीज का हिसाब होगा। हमजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ जॉब के लिए आया हूँ। जॉब? तुम्हें जॉब की क्या जरूरत पड़ गई है? तुम यहाँ कैसे? यार मैं तो यहाँ पे असिस्टेंट एचआर मैनेजर हूँ। आओ ऑफिस चलो मेरे अंदर, ऑफिस में बैठ के बात। गुड मॉर्निंग। ऐसे क्या देख रही हैं आप? वैसे हफ्ते में एक दिन मुझे जुनून चढ़ता है कुकिंग करने का। उस दिन मैं किचन का अच्छा खासा सत्यानाश करता हूँ। आज मैं आपको अपने हाथ का बना हुआ नाश्ता करवाता हूँ। वैसे कुकिंग बुरी नहीं करता मैं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जानता हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। यही ना कि आप इस घर में कब तक रहेंगी, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती, वगैरह वगैरह। अच्छी सोच है आपकी, ठीक सोच रही हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप अपने बारे में इंडिपेंडेंटली खुद फैसले करें। पढ़ी लिखी हैं, जॉब कर सकती हैं, लेकिन फिलहाल आपको कुछ दिन के लिए मेरे घर में मेहमान बनकर रहना पड़ेगा। इसलिए आप मुझे अपना ख्याल रखें। पर मुझे कुछ और लगता है। मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा किसी और को आपकी जरूरत है, आपकी बहन को। जानता हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं, जाकर भी कुछ नहीं कर सकता। उनकी हालत आपके सामने। मेरे और उनके बीच एक भाई बहन का जो रिश्ता है ना, उसका पर्दा कायम है, जो कि मैं चाहता हूं कि कायम रहे। खैर, आप क्या खाएंगी? ऑमलेट या हाफ फ्राई? तुम्हारी
क्वालिफिकेशन के हिसाब से आई डोंट हैव एनी वैकेंसी। पर एनीवे, अर्सला ने मुझे बताया था कि तुम्हें जॉब की बहुत सख्त जरूरत है। फिलहाल डेटा एंट्री में एक वैकेंसी है। सैलरी कितनी होगी? 27,000. It's an average kind of job. Think about it. आराम से. The job is yours. Thank you. हमेशा 3 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। तनी वो कहाँ चली गई है, मुझे तो हॉल उठ रहे हैं। आप परेशान ना हो, वो अपनी किसी दोस्त के घर चली गई होगी। उसकी ऐसी कोई दोस्त नहीं है बेटा। बहुत डर लग रहा है मुझे, अपनी बेवकूफी में कहीं वो कोई नुकसान न कर बैठे। आप परेशान ना हो, मैं आती हूँ। अच्छा। पॉजिटिव है रिपोर्ट्स एंड शी इज प्रेग्नेंट। तुमने उससे बात की? क्या बताऊं, कैसे बताऊं उसे? उस पर तो पहले ही बहुत कयामत गुजर चुकी है। सोचता हूं कि एक शख्स इतना दरिंदा कैसे हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हमारे माशरे की हकीकत ही यही है कि दरिंदगी का अब ये हाल हो गया है कि लोग डेड बॉडीज को भी नहीं बख्शते। बहुत मुश्किल से मैं उसे जिंदगी के करीब लाया हूं। ये सब कुछ जानकर पता नहीं अपने साथ क्या कर बैठे। बताना तो पड़ेगा ना, शायद कुछ दिनों बाद उसे खुद ही पता चल जाए और फिर वो तुम पे कभी भरोसा नहीं करेगी। जो कोई भी है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। जस्ट रिलैक्स यार, बहुत जिम्मेदारी वाली बात है ये। और जो भी काम करना है ना, प्लीज जरा सोच समझ के करना। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी। हेलो। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ आप बिठाएं। ओके चलो फिर मैं भी निकलता हूँ। हाँ but listen, please. ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। कहाँ जा रही हैं? दरअसल मेरा एक दोस्त के साथ डिनर का प्लान है। वहां से फिर हमने सोचा है कि हम बीच पर जाएंगे, सारी रात पार्टी करेंगे। मैं घर में बहुत बेजार हूँ, रात को तो बिल्कुल घर में नहीं रहना चाहती। बस मेरा दिल चाहता है कहीं बाहर जाऊं, दोस्तों के साथ खूब एंजॉय करूं। घर में रहने से तो बेहतर है कि इंसान मर जाए। ये लिपस्टिक का शेड कैसे लग रहा है? बहुत प्यारा है। बल्कि मैं कहने ही वाली थी, आप खुले बालों में तो और भी हसीन लगती हैं। अब इतनी अच्छी तैयार हुई गई हैं तो चले भी जाइएगा, ठीक है ना?
बीपी लो हो गया था बहुत। कब्रिस्तान में गिरकर बेहोश हो गई। वहीं पे किसी फैमिली ने देखा और हॉस्पिटल लेकर गए। तुम्हें काफी फोन ट्राई किया था मैंने, नंबर बंद था तुम्हारा। फोन की बैटरी डेड हो गई थी। क्या कहा डॉक्टर्स ने? डॉक्टर्स ने कहा है कि जहनी दबाव का शिकार है, थोड़ा टाइम तो लगेगा सही होने में। अब कैसी तबीयत है? बेहतर है पहले से, सो रही हैं अभी। अच्छा, ये कुछ दवाएं हैं, ये लेकर आनी होंगी उनके लिए। मैं लेकर आता हूँ। पॉजिटिव है रिपोर्ट्स एंड शी इज प्रेग्नेंट। तुमने उससे बात की? आगे चल, आगे चल, और आगे चल। एक मिनट रुको, ये रुको, चलो। आगे चलो। जूम करना इसको। यार वो पानी मिलेगा? के बेजान जिस्म में एक नई जान बढ़ चुकी है। अब मां बनने वाली है। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। सर मुझे आपकी जॉब ऑफर कबूल है। ओके, कब ज्वाइन करना चाहते हो? आज से।
Great. हाँ सिद्दीकी साहब मेरे कमरे में आ जाएं प्लीज। हाँ यस सर। सिद्दीकी साहब, मिस्टर हमजा, डेटा एंट्री का सारा काम आज से ये संभालेंगे। इनको जरा ब्रीफ कर दें और जरा ऑफिस दिखा दें। ओके थैंक यू। आई सर प्लीज। हमजा, मैं वादा तो नहीं करता, मगर जब भी कोई अच्छी वैकेंसी निकली, यू विल बी द फर्स्ट वन। आपको जरूर कंसिडर करें। थैंक यू सर। वेलकम। वो गंजा सुपर का है हॉस्पिटल का। अस्पताल में मेरे बढ़ा दिया मैंने। मेरा कसूर क्या है? तेरा कसूर क्या है और तू कितना इज्जतदार है ये लॉकअप में बताऊंगा तुझे। अरे डॉक्टर साहब ऐसे कैसे बता? डॉक्टर साहब सुने ना, मेरा बात तो सुने ना। थोड़ा वक्त लगेगा डॉक्टर साहब, सब उगल देगा। मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपको पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था? क्या मतलब? क्रिमिनल केस है ये, एक लड़की का रेप हुआ है, मैं पुलिस को इन्वॉल्व क्यों ना करता? देखिए डॉक्टर साहब, हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते थे। हम उस स्वीपर को भी फायर कर सकते थे और उस लड़की को अच्छा कंपेंसेशन भी दे सकते थे। व्हाट कंपेंसेशन? यस। देखिए, हॉस्पिटल की रेपुटेशन का मामला है, ये एक लड़की की इज्जत का मामला है। जुल्म हुआ है उसके साथ और उसमें हॉस्पिटल बराबर का शरीक है। इस लड़की की जगह अगर आपकी बहन या बेटी होती तब भी आप कंपनसेशन देते हैं। साद, इट्स इनफ। इट्स इनफ। थैंक यू। आपके लहजे ने मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दिया। थैंक यू। कैसी रही कल की पार्टी? बहुत एंजॉय किया होगा ना? और आपके खुले बाल कितने हसीन लग रहे होंगे। और वैसे भी समंदर किनारे इतनी हवाएं चलती हैं, उसमें तो इंसान और हसीन हो जाता है। मर्दों ने तो बड़ी तारीफ की होगी ना आपकी। भाई बताइए ना, कब से मुझे शौक है आपसे बातें करने का। मैं कब से इंतजार कर रही थी कि आप मुझे बताएंगी कि पिछली रात क्या हुआ। कुछ तो बोलिए। क्या हुआ? कुछ है नहीं बताने को?
होगा भी कैसे? आपकी ये जो झूठी बनाई हुई जिंदगी है ना, इस पे खुद आपको यकीन नहीं है, तो आप मुझे क्या यकीन दिलाएंगी? एक बात कहूँ, बुरा ना मानिएगा, ये जो आपकी खुद साख्ता जिंदगी है ना, बहुत ही खोखली है, कुछ है नहीं इसमें। कुछ भी नहीं है। लगता है आपको मेरी बात पसंद नहीं आई है, या शायद आप ये सोच रही हैं कि आप आज रात क्या पहनेंगी। चलिए ठीक है, आज मैं डिसाइड करती हूँ कि आप क्या पहनेंगी। ये कैसे? मेरे ख्याल से आज की पार्टी के हिसाब से सही नहीं। वैसे भी शायद आप ये पहन चुकी, मैंने देखा था आपको। तो कुछ और देखते हैं। ये नहीं नहीं, ये नहीं, कुछ और देखते हैं। ये अच्छा है। हाँ, आई थिंक ये अच्छा है। ये तो बहुत कवर्ड है। और वैसे भी कॉल आपके कि मर्दों को तो ढकी छुपी औरतें पसंद ही नहीं है ना? तो क्यों ना आप कुछ रिवीलिंग देखते हैं। ये कितना अच्छा है। ये कहाँ से लिया आपने? बहुत प्यारा है। आई थिंक आज की पार्टी में आपको ये पहनना चाहिए। मेरे ख्याल से इसके साथ आप लाइट सा मेकअप कीजिएगा और अच्छे स्ट्रेट बाल कीजिएगा तो बहुत हसीन लगेंगी आप। सब बहुत तारीफ करेंगे आपकी, देख लीजिएगा। तो फिर डिसाइडेड है, ये मैं यहाँ रख रही हूँ। आज आप यही पहनेंगी और चाहे तो मैं आके आपका मेकअप कर दूंगी, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन हाँ, कल फिर मैं आऊंगी गुजरी रात का किस्सा सुनने के लिए। कोशिश कीजिएगा कि कुछ ना कुछ सुनाने के लिए आपके पास हो, नहीं तो फिर हम उस जिंदगी की बात करेंगे जिससे आप दूर भाग रही हैं। ठीक है ना? Good luck for tonight. मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? तुम्हारे पास बहुत सब्र है कि तुम किंजा के रवैये को बर्दाश्त कर सको, मेरे पास नहीं। मेरा यकीन करो, तुम्हारे माँ बाप के साथ किंजा का जो रवैया है, उससे जितनी तकलीफ तुम्हें पहुंची है उससे कहीं ज्यादा मुझे। अब मैं उसे तुम्हारे घर नहीं जाने दूंगी। नहीं, आप नहीं रोकेंगे उन्हें। किसी एक के हिस्से में तकलीफ उठाना लिख गया और वो एक मैं नहीं चाहता कि कंजा हो। पहले बहुत तकलीफ उठा चुकी हैं वो। अपने लिए कुछ कर रही होती तो मैं शायद रोक भी लेता। वो जो कुछ भी कर रही है पाकीज़ा की मोहब्बत में कर रही है। बर्दाश्त करके मुझे पाकीज़ा की मोहब्बत का भरम तो रखना ही पड़ेगा।
कोई बात करनी है आपको? जी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे कहूं। जो कुछ आपके साथ बीत चुका है, जिन तकलीफों, जिन आजमाइशों से आप गुजर चुकी हैं, मुझे लगता था कि अब मजीद आपके हिस्से में कोई आजमाइश नहीं बची है, मगर अफसोस कि मैं गलत था। कुदरत आपसे मजीद इम्तिहान लेना चाहती है। अपनी जात से जुड़े अब किसी भी इम्तिहान से डर नहीं लगता मुझे। यूं समझ लीजिए जैसे मेरा जिस्म बिल्कुल बेजान हो गया। कोई भी तकलीफ, कोई भी दर्द महसूस नहीं होता। आप कहिए, मैं सुन रही हूँ। आपके बेजान जिस्म में एक नई जान बढ़ चुकी है। आप मां बनने वाली हैं। मैं शायद कह नहीं सकता कि आपके साथ जुल्म हुआ है, कि जो कुछ आपके साथ हुआ है उसके सामने ये लफ्ज जुल्म बहुत हकीर सा है। आप उस वक्त कोमे में थी और इस दरिंदगी में हमारे हॉस्पिटल का एक मुलाजिम मुलविस है जिसे पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पुलिस इन्वेस्टिगेट
बेजान जिस्म में एक नई जान पड़ चुकी है। अब मां बनने वाली है। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। पाकीज़ा पाकीज़ा पाकीज़ा, मेरा दिल बाद में धड़कता है, पहले पाकीज़ा का नाम लेता है। अदालत की तरफ से नोटिस है, मैंने हॉस्पिटल पर केस कर दिया। बद किरदार लड़की के लिए अपनी इज्जत दांव पे लगाना चाहते हो। मैं किसी सूरत में केस वापस नहीं लूंगा। कीचड़ तुम पे भी उछाला जाएगा, क्योंकि उसके कमरे में तुम भी जाया करते थे। ताकतवर और बेचारी कौन है आप और आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? अभी भी जानता हूँ आपसे नफरत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं फिर भी पाकीज़ा करूंगा। क्योंकि पाकीज़ा सराबा मोहब्बत थी।